हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 14 तक अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं वीडियो, आप वहां पर जाकर देख लेना। बहुत अच्छी सीरीज़ है, 17 चैप्टर हैं पूरे इसमें और मैंने क्रम वाइज करवाए हैं। आज 15 हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। ऑप्शन बी हो जाएगा पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? है अपराजित। ऑप्शन बी हो जाएगा। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन बी हो जाएगा सॉरी। महावीरपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? ऐहोल। ऑप्शन ए। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। ऑप्शन बी हो जाएगा। चालुक्य वंश के शासनकाल में कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रचलित था? शैव धर्म। ऑप्शन बी हो जाएगा। चालुक्य वंश के शासकों ने कला और स्थापत्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चालुक्य वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? आंतरिक संघर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा। चालुक्य वंश के शासकों ने प्रशासन में क्या सुधार किए? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चालुक्य वंश के शासनकाल में साहित्य और शिक्षा की क्या स्थिति थी? साहित्य और शिक्षा का विकास हुआ और कई प्रसिद्ध कवि नाटककार विद्वान हुए। कांची के कैलाश मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन बी हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कैलाश मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, के निर्माण से किस कला की शुरुआत हुई? चालुक्य कला। ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी हो जाएगा दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेता। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? दंतीदुर्ग। एलोरा एवं एलिफेंटा जो गुफा है, यह महाराष्ट्र में, इन गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय में। ऑप्शन बी हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं का जो सर्वप्रथम उल्लेख है किस शताब्दी में हुआ है ये सातवीं शताब्दी में हुआ है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विद्वान ने की थी? विज्ञानेश्वर। ऑप्शन ए हो जाएगा। विक्रमादित्य चतुर्थ के जीवन पर रचित देवचरित की रचना किसने की थी? विल्हण ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। कल्याणी चालुक्य वंश का पतन किसके द्वारा हुआ? राष्ट्रकूटों। ऑप्शन ए हो जाएगा। कल्याणी चालुक्य वंश के शासनकाल में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? कन्नड़। ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नड़। कल्याणी चालुक्य वंश ने कला और स्थापत्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। प्लीज़ गाइस आप पढ़ लेना इन सभी ऑप्शंस को। बेंगी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन प्रथम था। विष्णुवर्धन प्रथम था। ऑप्शन बी हो जाएगा। बेंगी चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन बी हो जाएगी बेंगी। ऑप्शन बी बेंगी। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल देव। बल्लाल देव। होयसल वंश किस वंश की शाखा थी? चालुक्य वंश की। ऑप्शन ए हो जाएगा। बेलूर में चिक्केश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चिकनेश्वर मंदिर का किसने निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश का अंतिम शासक कब हुआ था? 1346 ईस्वी में। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। होयसल वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? दिल्ली सल्तनत का आक्रमण। ऑप्शन बी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा कोंगू निवर्मन अथवा माधव प्रथम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था?
कोंगू अथवा माधव प्रथम। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तालकांड। गंग वंश का पतन किसके द्वारा हुआ था? चोलों। ऑप्शन सी। गंग वंश के शासनकाल में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन डी हो जाएगा। गंग वंश ने कला और स्थापत्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गंग वंश के शासनकाल में साहित्य और शिक्षा की क्या स्थिति थी? साहित्य और शिक्षा का विकास हुआ। कई प्रसिद्ध कवि, नाटककार और विद्वान हुए। गंग वंश के शासनकाल में कृषि और व्यापार की क्या स्थिति थी? कृषि और व्यापार दोनों का विकास हुआ और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बहादुर शाह जफर उपनाम के किस मुगल सम्राट का था? औरंगजेब। ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर राय ने। भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सभी उपरोक्त सभी। रामानुज, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। चोल राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था? राज प्रथम के द्वारा। विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी? ऊंचे गोपुरम, विशाल मंडप और गर्भगृह। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल। ऑप्शन बी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? हिंदू धर्म को। तमिलनाडु का प्राचीन नाम क्या था? तमिलकम। ऑप्शन डी। कैलाश नाथ मंदिर, जिसे ऐश्वर्य राय सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, किसके द्वारा बनवाया गया? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया। विक्रमादेव चरित और मिताक्षरा के रचयिता क्रमशः कौन थे? विल्हण और विज्ञानेश्वर। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तलकद युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा चोल और राष्ट्रकूट। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में ए ऑप्शन स्थित हैं। एलोरा की गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध और जैन से। ऑप्शन ए हो जाएगा। रामेश्वर में व्यस्तम और विद्यालयम की स्थापना किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाई थी? कृष्ण प्रथम ने करवाई थी। ऑप्शन बी। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? पोन। ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगई कोण की उपाधि किस चोल राजा ने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी हो जाएगा। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बी हो जाएगा कांचीपुरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।